हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोग 100 डे चैलेंज का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इसका रिफ्लेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि आपको हर रोज़ 5 क्वालिटी क्वेश्चन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से दिए जाते हैं, वो भी एज अ टेस्ट, ताकि आप एग्ज़ाम के प्रेशर को थोड़ा फील करते हुए उसे अटेम्प्ट करो। एंड देन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:30 को आप उसके डिस्कशन को भी देख सकते हो, जैसे कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि f डिफाइंड फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड बाय f ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, ग्राफिकली देखोगे तो बेसिकली f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हैं, वैसा ही दिखेगा ये, है ना। लेट u बी एनी नॉन इम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ r। तो देखो, r के सबसेट के बारे में बात करना है, और वो कैसा है, ओपन सबसेट है। आर के किसी भी ओपन सबसेट के बारे में कहा गया है। यू जो मर्जी आप पिक कर लीजिए, बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ओपन सबसेट होना चाहिए। तो क्या एफ ऑफ यू ओपन होगा, एफ इनवर्स ऑफ यू ओपन होगा, एफ ऑफ यू क्लोज्ड होगा, एफ इनवर्स ऑफ यू क्लोज्ड होगा। यहाँ एफ इनवर्स बोलने का मतलब फंक्शन का इन्वर्टेबल होना नहीं है। आप देख सकते हो ये फंक्शन वैसे भी इन्वर्टेबल नहीं है, वन वन नहीं है ना। लेकिन एफ इनवर्स यू का मतलब है यू के प्री इमेज को कलेक्ट करना है आपको और एक सेट बनाना है। ठीक है, तो अगर एफ हमारे पास आर से आर पे डिफाइन किया गया कंटिन्यूस फंक्शन है ना, देन फॉर एवरी ए विच इज सबसेट ऑफ आर लिख सकते हैं फाई नॉट इक्वल टू ए इज द सबसेट ऑफ आर। ए अगर ओपन है तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ इनवर्स ए क्या होगा, ओपन होगा। और ए अगर मान लीजिए क्लोज्ड है, ये इम्प्लाई करेगा कि एफ इनवर्स ए क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे पास कि आर से आर पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो अंडर दैट कंटिन्यूस मैप इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड क्लोज्ड इज क्लोज्ड। तो वहां से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रही बात रेस्ट ऑफ द ऑप्शन की कि ओपन का इमेज हमेशा ओपन होगा क्या, तो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर मैं u को ओपन इंटरवल -1 से 1 पिक करता हूं तो ये एक ओपन सेट है। लेकिन जब मैं f ऑफ u की बात करूंगा, मतलब f ऑफ ओपन इंटरवल -1 से 1 की बात करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे क्लोज 0 टू ओपन 1, है ना। तो ये क्या है, नॉट ओपन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा। इवन ये क्या है, नॉट क्लोज्ड। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ यू क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड सी के लिए तो यहीं से हो गया। अब अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, है, तो डी के लिए क्या करते हैं हम कि हमें देखना है जैसे कि एफ इनवर्स यू क्लोज्ड होगा या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं, क्योंकि एफ इनवर्स यू ओपन का प्री इमेज ओपन तो होता ही है, तो अगर मैं वैसा ओपन दिखा दूं जो क्लोज नहीं है तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो चूज u इज इक्वल्स टू, है ना, u हम क्या ले लेते हैं, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब मैं f इनवर्स u की बात करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, ओपन, जीरो को बस हटा देना है हमें, ये मुझे क्या मिलेगा, -इन्फिनिटी टू ओपन 0 यूनियन ओपन 0 टू इन्फिनिटी। इसका इमेज वही आया है, तो ये यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पूरे आर पे फंक्शन डिफाइन करके दिया गया और पूछा गया कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्या। तो आप जिस फंक्शन का ग्राफ जानते हैं उसे वहाँ अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस चेक करना हो तो आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि अगर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब रही बात इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होने की, तो यहाँ आप ऑब्जर्व क्या करोगे कि जब हम इन्फिनिटी के नेबरहुड में जाते हैं ना,
तो वहां पे जो आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी के नेबरहुड में क्या होता है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनने लग रहे होते हैं। तो इन्फिनिटी के नेबरहुड में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस के लिए क्या चाहिए होता है, आपका जो भी डोमेन दिया गया रहता है तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसके नेबरहुड में जब आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो वर्टिकल वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर आप यूं कहें कि कर्व पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन रहे हैं, यूसी फेल हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी के नेबरहुड में फेल हो जाएगा, तो ये फॉल्स होगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज वन टू इन्फिनिटी। तो इसे भी देख सकते हो, जैसे ये ऑप्शन ए के लिए था, बी के लिए भी आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं ग्राफ अगर ऐसे बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ओपन होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। तो यहाँ हमें कहाँ बात करनी है, क्लोज वन से इन्फिनिटी में। तो जैसे वन यहाँ पे होगा तो क्लोज वन से इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है फंक्शन कंटिन्यूस है, स्मूथ है, इवन कहीं पे भी आप देखोगे तो वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं बनता। लेकिन हाँ, वही अगर जीरो का नेबरहुड होता हमारे पास तो डेफिनेटली आपको वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनता मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जीरो का नेबरहुड ही हटा दिया गया है। इसी पॉइंट के नेबरहुड में अगर वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन रहा हो तो उस पॉइंट का नेबरहुड हटा दीजिए वहां से, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स की बात करेंगे तो देखो पाई बाई टू के नेबरहुड में क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट्स बनने लग रहा होगा, है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात करोगे तो वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वन, है ना। तो वन पे जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो वन पे तो कंटिन्यूटी फेल हो जाएगी ना। तो डेफिनेटली यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो पाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ डिफाइन फ्रॉम ओपन वन टू फोर टू आर बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन एंड लेट ए एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन ओपन वन टू, let xn is equals to an square f of an square and yn is equals to 1 upon an square f of an square for all n belongs to natural number, then which of the following statement is true, true पिक करना है हमें। तो देखो कितनी खूबसूरती से चीजें सजा कर दी गई हैं। f जो है ओपन वन फोर से r में डिफाइन किया गया है, ठीक है, और an कॉची सीक्वेंस है ओपन वन से टू में। तो ओपन वन से टू में ये कॉची है तो हो सकता है कन्वर्जेंट यहाँ नहीं हो, बट कन्वर्जेंट इन आर तो होगा, तय है ये। फिर एक्सन डिफाइन किया गया ए एन स्क्वायर एफ ऑफ ए एन स्क्वायर। देखो तो ए एन जो है हमारा, जैसे ए एन कॉची सीक्वेंस ओपन वन से टू में, तो एन स्क्वायर जब करोगे तो कहाँ से कहाँ का होगा, वो ओपन वन से फोर का सीक्वेंस हो सकता है। तो ए एन स्क्वायर एफ ऑफ ए एन स्क्वायर, तो देखो एफ का डोमेन ओपन वन से फोर दिया गया है, तो वाई एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस ए एन स्क्वायर एफ ऑफ ए एन स्क्वायर। तो आर पे तो कॉची देख सकते हो आपका एक्स एन भी होगा, वाई एन भी कन्वर्जेंट जो है, इवन आर पे अगर बात करें तो कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली कॉची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन आपका ओपन वन से टू में कॉची है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंट इन आर तो कह ही सकते हैं। और ये आपका एक्स एन जो दिया गया है ये भी कन्वर्जेंट इन आर बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। इवन वाई एन भी हो जाएगा क्योंकि ए एन कन्वर्जेंट है, तो वन अपॉन वन प्लस ए एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगा, फिर एफ ऑफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि एफ क्या दिया गया है आपको, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी भी होती है। वैसे टेक्निकली आप चाहें तो मैं लिख भी देता हूं, जैसे गिवन क्या है हमारे पास, ए एन क्या है, कॉची इन ओपन वन टू, ठीक है। तो इसका मतलब ए एन स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉची इन वन टू फोर, है ना, दैट इम्प्लाई ए एन स्क्वायर कॉची इन आर, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आर में कॉची तो फिर कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट कॉची को इम्प्लाई करने लगता है। नाउ एफ क्या कर रहा है, ओपन वन टू से आर में, और एफ क्या है, सॉरी एफ तो वन से फोर से है ना, से आर पे डिफाइन किया गया है, और साथ में ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन का क्या काम है, कॉची को कॉची पे मैप करवाना, है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉची इन आर, ठीक है। और कॉची मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगा।
अब यहां से ऑल्सो एज an स्क्वायर, जहां जहां मैं कॉची इन आर लिखूंगा आप कन्वर्जेंट समझना, ठीक है। तो दैट इम्प्लाई 1/1 + an² की बात करूं, ये भी कॉची इन आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 + an² कभी 0 नहीं हो सकता। तो दैट इम्प्लाई yn अगर मैं डिफाइन करता हूं 1/1 + an² इनटू, तो ये कॉची का प्रोडक्ट ही तो है, तो ये हो जाएगा कॉची इन आर, ठीक है। तो फिर बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ xn एंड yn मस्ट बी कॉची सीक्वेंस इन आर, बिल्कुल सही है। xn कॉची है, yn नहीं, yn कॉची होगा, xn नहीं, तो ये सब फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट दिस सिंबल डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो क्या सही है यहाँ पे, मतलब अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू ले ली जाए, है ना, कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाए, है ना। वन मिनट, लेट दिस सिंबल डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ अल्फा होगा नॉट ए, फॉर विच द फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0, ठीक है। तो सिंपली होना क्या चाहिए, देखो अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 - f(x) आप फाइंड करोगे ना, तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 + f(x). रीजन क्या है कि यहाँ पे x² दिया गया, आप नेगेटिव क्वांटिटी डालोगे तो भी स्क्वायर होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी डालोगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सिंपली ये रहना तो पॉजिटिव ही है, चाहे 0 पे आप राइट लेफ्ट किधर से भी अप्रोच करो। और ये क्या हो जाएगा, साइन, अब यहाँ पे पॉजिटिव से अप्रोच करो नेगेटिव से, x² उसे पॉजिटिव बना देगा और साथ में माइनस है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड से बेसिकली 0 पे अप्रोच हो रहा है, ये क्या हो जाएगा साइन -1 और अपॉन यहाँ हमें मिलेगा -1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -sin1 अपॉन -1, तो ये क्या हो जाएगा sin1 सिंपली, ठीक है। तो अब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है यही अल्फा के बराबर होगा तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी sin1 हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन अपने आप कर। आगे है कि लेट द फंक्शन f(x) बी डिफाइंड बाय f(x) = e⁻x whenever x is rational and e⁻1 - x whenever x is irrational. For x in open 0, 1, then f is continuous at every point in open 0, 1, f continuous at every point in open 0, 1, discontinuous at every point in open 0, 1, discontinuous only at one point और continuous only at one point in open 0, 1। तो देखिए यहाँ पे अलग बात है कि आपको ये जो रैशनल या इरेशनल दिया गया है ये ओपन 0, 1 के बीच का दिया गया है, ठीक है। वैसे मैं आपको जनरल केस बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि f r से r में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अच्छा, डिफाइन क्या किया गया कि f(x) = gx(hx), ठीक है। gx कब होगा जब x रैशनल नंबर से आ रहा है, और hx कब होगा जब x इरेशनल नंबर के सेट से आ रहा है, ठीक है। देन ऑल्सो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन में ले रहा हूँ, g and h आर कंटिन्यूस ऑन r। ये जो gx hx हमने फंक्शन लिया है ये पूरे r पे कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। या ऐसा अगर है कि g एंड h दोनों r पे कंटिन्यूस है, देन f इज कंटिन्यूस एट a इफ, अब देखिए gx अपने आप या फिर चलो कंटिन्यूस मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। g एंड h दोनों को ना मैं r से r में डिफाइन करा देता हूं, ठीक है। ये भी r से r पे डिफाइन फंक्शन है, तो f कंटिन्यूस एट a कब होगा, इफ g एंड h बोथ कंटिन्यूस एट a एंड लिमिट x टेंडिंग टू एंड g at a is equals to h at a, ऐसा हो जाए, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है r से r में डिफाइन कुछ इस तरीके से हम करें, तो वहां पे g और h भी अगर r से r में डिफाइन है
तो एफ कंटिन्यूस एट ए कब होगा? जब जी और एच पहली बात दोनों ए पे कंटिन्यूस हो और जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एच ऑफ ए हो जाए। तो ये चीज जो लिखाया है ना, ये मैंने आपको मोस्ट जनरल केस बताया है, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट जनरल केस, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है कि ओपन 01 पे बात करने बोला है ना, तो आर को रिप्लेस करके आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ओपन 0 से 1 कर दीजिए। यहाँ भी क्या करिए आप, ओपन 0 से 1 कर दिए। यहाँ भी मैंने आर से आर में बोला है ना, इसे ओपन 0 से 1 और इसे भी ओपन 0 से 1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए होना क्या चाहिए, एफ ए पे कंटिन्यूस कब होगा? जब जी और एच दोनों ए पे कंटिन्यूस हो। तो हमें देखना है कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होगा, किस पॉइंट पे। तो मान लीजिए कि लेट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, कहाँ से बिलोंग करेगा? ओपन 01 से। तो ये किस बात को इम्प्लाई करेगा कि ए टू द पावर एक्स नॉट इक्वल हो जाएगा ए टू द पावर 1 माइनस एक्स नॉट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए टू द पावर एक्स अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 1 होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई किस बात को इम्प्लाई करेगा? एक्स इक्वल टू वाई को, दैट इम्प्लाई 2x नॉट इक्वल टू 1। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ओपन 01 में मुझे मिलने वाला है जहां पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। एवरी पॉइंट गलत है, डिसकंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ये भी गलत है, डिसकंटिन्यूस ओनली एट वन पॉइंट ये भी गलत है, कंटिन्यूस ओनली एट वन पॉइंट ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। तो इस सेशन में जो 5 क्वेश्चन थे आपके, जो लास्टली आपने अटेम्प्ट किए होंगे, उसे मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए रहिए एंड देन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:30 को आपको डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।